तो हमारे साथ विनीत सर थे जिनसे हम बातचीत करते हैं। अब सौम्य सर से वापस कर देते हैं कनेक्ट और सौम्य सर से जरा करते हैं बातचीत। सौम्य सर, एक तो विधि स्पेशलिटी के बारे में तो आपने बता ही दिया, अब आते हैं आपके शेयर की बात। आपका कौन सा शेयर है जिसको हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके शेयर तो दौड़ते हैं, अच्छे चलते हैं। अच्छा, एक और चीज, शेयर बताने से पहले सर एक बार जरा ना इंडेक्स का व्यू पॉइंट आप क्लियर करो निफ्टी का। आप बेचोगे कि खरीदोगे? ऑल्दो यू आर बुलिश, बट ये पश्चिम बंगाल के चुनाव आ गए, नतीजे भी आ गए, आपको पता है। अभी भी आप बुलिश हो कि अभी भी आप वो स्टांस बदल गया आपका? डिम्पल जी, इंडेक्स पे बोलने से पहले मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा। देखिए, इंडेक्स का अप्रैल का जो महीने का जो बार बना है वो एक कॉन्ट्रैक्टिंग पैटर्न है। यहाँ पर जो लास्ट 6 जो महीने का बार बना है उससे सबसे छोटा बार है, मतलब लोएस्ट रेंज बना है लास्ट 6 महीने का। तो मार्केट एज वी नो कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के फेजेस में चलता है, तो ये एक कॉन्ट्रैक्शन का फेज हम लोग देख रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ये कॉन्ट्रैक्शन फेज अभी ब्रेकआउट के कगार में खड़ा है। या ब्रेकआउट मिलेगा या तो फिर ब्रेकडाउन मिलेगा, वो अभी कहना मुश्किल है। लेकिन दो लेवल में यहाँ पर बोलूंगा, 14,800 14,800 अपसाइड में और डाउन साइड में 14,500। कभी भी निफ्टी अगर इस दोनों लेवल के रेंज के बाहर क्लोजिंग देता है तो एक जो कि 1000 से लेकर 1200 पॉइंट्स का हो सकता है निफ्टी में। तो इन दोनों लेवल्स को वॉच कीजिए। फिलहाल के लिए मुझे रेंज बाउंड दिखता है 14,800 से 14,500 का, लेकिन जिस तरह से ऊपर के लेवल पे सेलिंग प्रेशर है, मुझे लग रहा है कि 14,500 के नीचे अगर नीचे क्लोजिंग देने का चांस ज्यादा है। और एक बार वो क्लोजिंग मिलेगा, हम लोग 13,600 तक भी फिसल सकते हैं डाउन साइड में। एग्जैक्टली आपने वही बात बोली है सर जो आज सुबह हम बोल रहे थे, और सुबह भी हम यही बात रख रहे थे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल वापस से जाकर देखेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक ऐसी रेंज पे खड़ा है जहां पे बाजार मेक और ब्रेक हो सकता है। बाजार ने अपनी एक रेंज डिफाइन कर दी है, ये हमने पूरा बॉक्स बनाया हुआ है सर। आप जो भी आपने जो बात रखी सर, एग्जैक्टली वही बात हम सुबह करेंगे कि 15,000 पार होगा नहीं और 250 जल्दी जल्दी टूटेगा नहीं। लेकिन इसके बीच में भी अभी 750 पॉइंट के अंदर कोई तो एक ऐसी चीज होगी जहां से और क्लियर होगा। वो रेंज है 650, 500, 650, 500, 550 वाली रेंज है। उसको हमने बोले वहां पे मार्क किए हुए हैं। अगर इसके नीचे रहेंगे तो आप मान के चलो कि आप ब्रेकडाउन के लिए तैयारी कर रहे हो, और अगर आप इसके ऊपर हो तो आप मान के चलो कि आप ब्रेकआउट के लिए तैयारी कर रहे हो। तो ये भी अपने आप में एक पूरी रेंज है कि 750 पॉइंट का बीच में भी आपको एक मीडियन मिल रहा है, एक मीन मिल रहा है दोनों के बीच का। और ये दोनों का बीच आपकी दशा और दिशा तय कर सकता है। आप कितना टूटोगे, फिर खबर ना अपने आप आ जाती है। ये मैंने अपने आप से देखा है। फिर खबर लॉकडाउन की आ जाए, फिर खबर कोविड की आ जाए, खबर फिर पता लगे बॉर्डर पे तनाव हो गया वहां से आ जाए, पता लगे कि ग्लोबल और प्रॉब्लम होगी वहां से आ जाए, फिर कुछ भी आ सकता है। बी अवे, ध्यान रखिएगा। सर सौम्य सर, स्टॉक्स की बात करते हैं, शेयर में किस पे ध्यान रखना है? डिम्पी जी, अभी तो मैं एक ही स्टॉक देख रहा हूँ, लेकिन उसमें भी कंडीशनल बाई है, वो है रेमंड्स। अगर रेमंड्स अभी करंट मार्केट प्राइस है 327.60, अगर रेमंड्स 333 जो कि आज का हाई है उसके ऊपर चलता है तभी रेमंड्स में बाई पोजीशन बनाना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा ट्रेड दिस स्टॉक विद कॉशन। अगर मार्केट में ब्रेकडाउन होगा तो रेमंड भी फिसलेगा। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए 310 का, और अगर 333 के ऊपर ये ब्रेकआउट देता है तब एंट्री लीजिए। टारगेट जो बनेगा वो बनेगा 350 पहला, 360 दूसरा। ठीक है सर, मैं एक छोटा सा पॉइंट आपसे और क्लियर करवाना चाहता था कि क्या मैं रेमंड के अंदर 333 की बजाय 337 का कंफर्मेशन ले लूं, 337 का? क्योंकि मेरे आवरली चार्ट पर 200 दिन की एवरेज का ब्रेकआउट वहीं पे आ रहा है। वैसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि 33 के ऊपर है, बट कंफर्मेशन के लिए मेरे को लगता है कि 37 एक बार चल जाएगा क्या? चलेगा डिम्पी जी, 37 अगर क्रॉस करेगा तो और कंफर्मेशन मिलेगा, तो 37 के ऊपर भी ले सकते हैं। क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड है तो काफी फॉल्स ब्रेकआउट्स भी मिल रहे हैं, तो 37 के ऊपर अगर लेंगे तो और थोड़ा सा। ठीक है, डन। ये बात की मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि फॉल्स ब्रेकआउट्स में मिलते हैं, ब्रेकडाउन मिलते हैं। दो चीजें मेरे को बड़ी पसंद आई है रेमंड्स के अंदर। एक तो पहला, इसका अच्छा बेस सा बना हुआ है। ये बेस इसने खुद से मैन्युफैक्चर कर दिया आपने फिलहाल के लिए। ऐसा नहीं है कि एकदम से टूटने और फाड़ने को तैयार है, बट फिर भी थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना चाहिए, बेस इसका अच्छा है। दूसरा, RSI डाइवर्जेंस में अंदर ग्रीन सिग्नल्स आ रहे हैं और कोई बहुत महंगा नहीं है शेयर।
तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि चला, एक तो इसका बीटा हाई है, बहुत स्पीड से चलता है, अच्छा चलता है। मैं एक काम और करता हूँ, आपको जरा एक ट्रेंड लाइन का भी डाटा दिखा देता हूँ। देखो इसकी ड्यूरेबिलिटी 60 है, मोमेंटम में भी 50% से ऊपर है ये शेयर, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप इसका बेस देख पा रहे हैं तो वो भी अपने आप में ठीक है। तो ड्यूरेबिलिटी, मोमेंटम, ये सब कुछ आपको यहाँ पे ठीक दिख रहा है। वैल्यूएशन भी ठीक है, कोई खराब नहीं है। तो चार्ट ठीक है, फंडामेंटल डाटा ऑलमोस्ट ठीक है, कंपनी की वेबसाइट भी आप देख पा रहे हैं, रेमंड्स अपने आप में मशहूर नाम है। ऑल्दो डिस्पोजेबल इनकम, जैसे आज विनीत सर हमको बता के गए कि आने वाले दिनों में डिस्पोजेबल इनकम में कमी आएगी, लोग खर्च उतनी स्पीड से नहीं करेंगे जैसे पहले करते थे। बट ठीक है, फिर भी ये इतनी खराब कंपनी भी नहीं है, इस समय दिख ही जा सकती है। डन सर, एग्री सर। मैं इसका टारगेट 350 360 तक रख लूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं? जी, पहला टारगेट 350 का, दूसरा 360 रख सकते हैं। ठीक है, पहला 350, दूसरा 360 रख सकते हैं। सर एक शेयर मेरी तरफ से भी है, जरा आप उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। जो कमजोर हो रहा है एक्चुअली में वो ऐसा जरा टाटा मोटर्स, एक बार जरा इसको देख लो आप, ये कुछ ज्यादा ही कमजोर हो रहा है क्या टाटा मोटर्स? निम्न जी, ये तो ऑटो में एक अच्छा डाउनसाइड देखने को मिला है ओवरऑल ऑटो सेक्टर में, लेकिन टाटा मोटर्स में उस तरह का डाउनसाइड देखने को नहीं मिला है। तो ऑटो का ये थोड़ा सा रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। सपोर्ट जो इसका है 280 का सपोर्ट है अभी, तो 290 पर ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है जब तक 280 का सपोर्ट टिका हुआ है, हो सकता है अगर मार्केट भी यहाँ से ब्रेकआउट दे तो ये अपसाइड में फिर से पार्टिसिपेट करने लगेगा। लेकिन क्लियरली नया पोजीशन बनाना नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। किसी का पोजीशन है तो 280 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, 280 के नीचे इसमें एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली 280 की इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो इस समय आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बकायदा इसको हमने मार्क भी किया आवरली चार्ट पर। आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि 280 दो मेगा सपोर्ट है, जिसको हम डबल बॉटम कहते हैं। और उसके बाद ये ब्रेक डाउन करेगा तो फिर की तब देखेंगे। एक और चीज है, इसके अंदर एक गैप भी है, ये कई बार क्या है ना, गैप को फिल करने के लिए भी आता है। तो आप इसको 280 से लेकर 275 वाली कंडीशंस को भी मान के चलिएगा, क्योंकि कई बार ना गैप फिलिंग प्रोसेस है तो 2-4 पे और नीचे ऊपर नीचे भी कर देता है। तो ये गैप बड़े वाला गैप है, अच्छा सा गैप बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। वैसे स्लोपिंग डाउनवर्ड है, शेयर खराब हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसने अपने बेस से अपने आप को खराब कर दिया। ये इसका बेस था पूरा का पूरा, जो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये इसका एक बेस था जहाँ से जल्दी जल्दी खराब नहीं होता था, लेकिन यहाँ से इसने अपने आप को डाउनवर्ड स्लोपिंग करके खराब करना शुरू कर दिया। लेट इट बी, वेट फॉर सम टाइम, देखते हैं इसके अंदर भी और क्या होता है और कैसे पोजीशंस बनती है। एक शेयर सर मैं और आपसे जरूर लेना चाहूंगा, मैं तेजी वाला एक शेयर आपसे पता कर रहा हूँ, उसमें हमको क्या करना चाहिए सर, वो है NMDC। एक बार इसको देख लो, NMDC। डिम्पी जी, मेटल्स एज ए सेक्टर तो आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर है अभी मेटल्स। लेकिन एनएमडीसी में क्या है, 145 के ऊपर ब्रेकआउट मिला था, उसके बाद 165 तक ये आ चुका है। फिलहाल अगर किसी का पोजीशन है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए। लेकिन जब तक कोई करेक्शन नहीं मिलता है या तो फिर कोई साइडवेज मूवमेंट नहीं मिलता है, फ्रेश एंट्री यहाँ पर अवॉइड है। ठीक है, नया नहीं लेते सर, NMDC को सिर्फ देखते हैं, नया नहीं लेते, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। सर एक काम और कर दो आप जरा, NBCC भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? NBCC जी डिम्पी जी, एनबीसीसी ने कल एक रिवर्सल का, लोअर लेवल से एक रिवर्सल का इंडिकेशन दिया है। ये स्टॉक अभी जब तक मोटा मोटी 41 के ऊपर ट्रेड कर रहा है क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक इसका ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव रहेगा। अपसाइड में 47-48 तक ये जा सकता है, तो एक एंट्री एनबीसीसी में ले सकते हैं 41 के स्टॉप लॉस से। 41 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना होगा, वो आपको क्लियरली विजिबल भी है। मैं चार्ट आपको थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा देता हूँ, हमने क्यों 41 की बात बोल रहे हैं। एक मेगा सपोर्ट एरिया है 40 से लेकर 41 तक की रेंज का, और अभी आप 43-75 पे ले रहे हैं। 98 नीचे मिल जाए, यानी कि अगर आपको 43 रुपए तक भी मिल जाए तो आपका काम बन जाएगा। 41 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। ये स्टॉप लॉस वही जंक्शन का स्टॉप लॉस है जो आपको एवरेजेस का भी यहाँ पे मिल रहा है। एक अच्छी चीज है कि RSI डाइवर्जेंस में यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव दिख रहा है, हालांकि ये उतना अच्छा भी नहीं है क्योंकि 64 का भी RSI जा रहा है, बट ठीक है। फिर भी ये लैगार्ड इंडिकेटर तो मैं इसको ज्यादा वेटेज नहीं दूंगा, बट फिर भी थोड़ा सा शेयर हिम्मत दिखा रहा है कि अपना बेस बना ले। ऑलमोस्ट है डाउनवर्ड स्लोपिंग, आप ये स्लोप भी देख पा रहे होंगे, इस शेयर ने अपने आप को कमजोर किया हुआ है।
बट ठीक है, फिर भी अपने आप को बेस बना के ऊपर लेके आने की अटेम्प्ट है। एक और चीज एनबीसीसी में ध्यान रखिएगा, एनबीसीसी सिर्फ एक पुल बैक का शेयर है, ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड का भी शेयर बना नहीं, ये सिर्फ पुल बैक का शेयर है जो आपको सोदा हम बता रहे हैं। 48 का टारगेट है। डन सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, सौम्य सर, थैंक यू वेरी मच आज का कम जुड़ने के लिए सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।